अगर जमीन मकान पर किसी का कब्जा है तो कैसे खाली कराएं, ये सबसे बड़ा समस्या है। हम आपको कहें कि अगर ये जमीन है और इस जमीन पर किसी का कब्जा है, ये मकान है और ये मकान पर किसी का कब्जा है, तो क्या किया जा सकता है, यानी कैसे इसको खाली कराया जा सकता है। अभी जो सवाल पूछ रहे हैं वो भी पूछ रहे हैं कि भाई जी ऐसे तो पैसे वाले बाहुबली किसी की भी जमीन दुकान पर कहीं भी कब्जा करके बैठ जाएंगे, तो गरीब कहाँ जाएगा। दूसरा, इन घुसपैठियों ने देश की करोड़ों बीघा जमीन कब्जा कर एक तरह से सरकारी और रेलवे की ओर, तो अब वो ही मालिक बन गए, एक तरह से मालिक हो गए। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी की जमीन है, अगर आपकी जमीन है, ठीक है, अगर इस जमीन का कागजात आपके पास है, आप बलपूर्वक कब्जा कर लीजिए, ठीक है। अगर आप अभी अपना वर्चस्व जो है दिखाकर जबरन जो है कब्जा करने में सक्षम है, कर सकते हैं आप इसको। जो है जो व्यक्ति आज जिसको आप बाहुबली बता रहे हैं, उससे भी बड़ा कोई बाहुबली है, उसके पास बेच सकते हैं। बहुत मिल जाते हैं एक दूसरे से टक्कर लेने वाले, और ऐसा होता भी है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है तो आप उस पर केस फाइल कर सकते हैं। जब मामला कोर्ट में जाएगा ना, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसको भी डर रहता है कि अगर मेरी एक गलती के चलते, ठीक है, आपके साथ कुछ गलत भी करेगा, उसकी एक गलती के चलते उसका पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। ऐसे तमाम आप देख सकते होंगे बड़े बड़े जो बाहुबली हैं, जो जिनको आप जानते होंगे, जिनको न्यूज में देखते होंगे, उनकी स्थिति जो है भी आपको पता चल गई होगी कि एक समय था, और वो एक क्षण भर का समय हो सकता है, उस समय का एक तरह से आप कह सकते हैं कि टाइम पीरियड में ही उसको जो करना हुआ कर लिया, लेकिन आज एक तरह से उसका अंत जो है वो तय है। तो जो लोग मान लेते जिनका जीवन हुआ दूसरे को परेशान करने के लिए, लेकिन आप क्या करेंगे, आपको तो परेशान होना पड़ेगा, लेकिन उस परेशानी का सामना भी आपको करना पड़ेगा। जो व्यक्ति का जन्म आपको परेशान होने के लिए अगर हो गया है, तो उस परेशानी को भी जो है आपको देखना है, झेलना है, और परेशानी का सामना भी करना है, और जहां तक हो सके प्रयास करना है कि हम उस परेशानी से कैसे निकलें। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनका प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। जमीन है, उनके पूर्वजों की जमीन है, कोई कब्जा करके बैठे हुए हैं, कोई मकान बना लिए हैं, कोई मकान पे कब्जा करके बैठे हुए, लेकिन उनका जो है वो अंत है, इसलिए कि वो उनकी ना प्रॉपर्टी है, ना होने वाली है, ना है और ना होने वाली है। इसीलिए कि कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी का असली मालिक वही कहलाता है, वह जिसके पास जो है प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट हो, जिसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल हो। यानी वास्तविक मालिक कौन होगा, प्रॉपर्टी का टाइटल वाला। रही बात, बहुत सारे ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो है जजमेंट हुए हैं, खास करके हम आपको बता दें ऐसे भी हुए हैं जहां पर जमीन विवाद में मारपीट एक तरह से होने के बाद जो है एक जो शख्स है उसकी मृत्यु हो जाती है। उस पर भी बहुत जो है फैसला आया था। उसके बाद जो है बलपूर्वक जो है कब्जा, यानी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप जो है आप चाहेंगे तो आपके पास जमीन का कागजात है तो आप अपना बलपूर्वक जो है वो कब्जा कर सकते हैं। लेकिन आपके पास दोनों जो है वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट है आपके नाम का होना चाहिए। उससे पहले का अगर भी कोई रिकॉर्ड है उसका भी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। कहीं से भी आप गलत नहीं है तो उस केस में आप चाहेंगे बलपूर्वक भी कब्जा कर सकते हैं। प्रशासन को भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सवाल है, किसी जमीन को जो है 28 वर्ष पहले खरीदा गया तो इसका मोटेशन कैसे होगा। अब देखें, आज तो खरीदा नहीं, अब 28 साल जो है हो चुका है, लेकिन इस पे जो प्लॉट का नंबर है हम आपको बता दें कि प्लॉट का जो नंबर है वो नहीं बदला है। ऐसा अगर पहले आप खरीदे 100 नंबर का प्लॉट और आज भी उस प्लॉट का आज भी जो है एक तरह से प्लॉट का जो नंबर है एक तरह से वो 100 है, आज भी 100 है। तो मैं आपको बता दूं, पहले भी 100 था, आज भी 100 है। तो आप इसको क्या करें, अभी आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन जो है एक तरह से अप्लाई कर देना है। अब आप कहेंगे अप्लाई करने से मेरा मोटेशन नहीं होगा, इसलिए कि वर्तमान में जो है ये कह रहे कि प्लॉट खरीदा था तब मैं उस पर घर बना कर रह रहा हूँ, लेकिन मैंने मोटेशन नहीं कराया।
बेचने वाला मर चुका है लेकिन जमाबंदी अब उसके वारिस के नाम हो गया है। मैं सिविल कोर्ट जा सकता हूँ, मेरे नाम रजिस्ट्री भी है। तो मैं आपको बता दूं, अभी आप सिविल कोर्ट नहीं जाए, पहले आप अप्लाई कीजिए। आपका मोटेशन जो है एक तरह से यहाँ पर रिजेक्ट जो किया जाएगा, है ना, तो रिजेक्ट का जो एक तरह से नकल है वो इंफॉर्मेशन है, यानी मोटेशन का इंफॉर्मेशन जो है आप वो निकाल लें। मोटेशन के लिए मान लेते आपका मोटेशन नहीं किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, तो आप उस रिजेक्शन का जो है एक नकल आप जो है वो निकाल लें। रिजेक्शन का नकल निकल गया, अब आप क्या करेंगे, जो अनुमंडल या जिला में जो है उसके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे, साथ में वो जमाबंदी के भी अगेंस्ट केस फाइल करेंगे। ठीक है, कि इस तरह से आपका समस्या है और आपने मोटेशन नहीं करा पाए, जो भी है सारा बात स्पष्ट रखना है। इसलिए कि जहां मामला एक तरह से जो अनुमंडल कोर्ट में चला गया, जो रेवेन्यू ऑफिसर है उनके अंडर में चला गया, तो वो तो सभी तथ्य को देखेंगे, उनको जो लगेगा वो उस हिसाब से कार्य करेंगे। उनको तो जमाबंदी से जमीन उसमें डालना और निकालना उनका कार्य ही है, लेकिन उस प्रोसेस को वो लीगल तरीके के साथ करेंगे। उनको लगेगा कि नहीं ये जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है, इनका मोटेशन होना चाहिए, तो जो उनके वारिस के नाम से जमाबंदी गई है उससे वो उतना जमीन निकाल करके अपने जो जमीन एक तरह से विक्रेता होगा उसके जमाबंदी पे दर्ज कर दिया जाएगा ताकि आपका मोटेशन हो सके। तो ये प्रोसेस आप पहले करें। बाकी जो है हम क्या बताएं कि अब बहुत पुरानी बात है, मामला बहुत पुराना है, प्लॉट नंबर भी जो है वो बदल चुका है। उस केस में सिविल कोर्ट में आप जाइए, और उस केस में जो है आप यहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर वैसा सिचुएशन है तो आप सिविल कोर्ट जाइए, ऐसे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल उठता है कि क्या फिर से हो सकता है जमीन जो है उसका बंटवारा? कोई भी जमीन है अगर मान लेते हैं, उस जमीन का बंटवारा क्या फिर से किया जा सकता है? समझने वाली बात है, जानने वाली बात है कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी है, क्या उस प्रॉपर्टी को फिर से बांटा जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि देखें, बंटवारा अगर कोई भी पहले बहुत साल पहले हो चुका है और वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, मौखिक है, तो मौखिक बंटवारा कभी भी दोबारा किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई रजिस्टर्ड बंटवारा है यहाँ पर, ठीक है, तो रजिस्टर्ड बंटवारा हुआ कि मतलब वो एक रजिस्टर्ड है, अब उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। आप उस पर चैलेंज कर रहे हैं तो उस रजिस्टर्ड बंटवारा में अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तभी चैलेंज किया जा सकता है। अन्यथा अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसको चैलेंज कर देंगे, उसको तोड़ देंगे, वो इतना आसान नहीं है। आप उसको नहीं तोड़ पाएंगे, बात आप सीधा समझ लें, आप उसको नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो है जो प्रोसेस है वो ये है कि सीधा शब्दों में कहा जा सकता है कि मौखिक बंटवारा का कोई मान्यता नहीं है, उसको कभी भी या जो है तोड़ा जा सकता है। अगर कोई भी बंटवारा रजिस्टर्ड है तो उसका मान्यता जीवन भर है। सवाल है, सर मेरे दादाजी ने मौके पर जमीन के बंटवारा में पापा और अंकल को बराबर जमीन देकर पटवारी से सेटिंग कर जो वो अभिलेख पापा के नाम जमीन कम करवा दी, या जो भी कारण रहा होगा। दादाजी शांत हो गए और यहाँ पर जो आपसी सहमति पर पिताजी का भी साइन है, मौके पर कब्जा पिताजी का है, बंटवारा को 10 साल हो गए, क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, साइन है, जो भी है। अगर मान लेते हैं बंटवारा को गलत तरीके से किया गया है तो वहाँ पर देखिए किसी का भी क्या होता है कि अधिकार जो होता है वो समान होता है। तो जब ये बंटवारा है, आप उसको अगर एक तरह से रद्द करवाना चाहते हैं, कैंसिल करवाना सकते हैं, इसलिए अब दस्तावेज भी जो है वो दर्ज हो चुका है, ठीक है। तो उस केस में जो है अब आप क्या करें, सिविल कोर्ट से आप या तो पार्टीशन कर दें, पार्टीशन सूट जो है ना सिविल कोर्ट से आप कर दें। यानी एक बंटवारा का केस है कि हमको जो है गलत तरीके से मेरा जमीन में हिस्सा दिया गया है, हम फिर से बंटवारा चाहते हैं, ठीक है, तो फिर से बंटवारा भी पॉसिबल है। जमीन का मोटेशन हुआ लेकिन जमीन का रकबा दर्ज नहीं किया गया। देखें बहुत लोगों ये ऐसा कहते हैं कि मैंने जमीन का मोटेशन करवाया। देखें मोटेशन करवाया ना, अब आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जमाना है। आपने अगर आपका जो मोटेशन का प्रोसेस हुआ, फिर ऑनलाइन आपका जमीन जो है अगर आपका दर्ज हुआ, तो रजिस्टर टू मैंने प्लॉट एक साथ लिखा हुआ है, उसमें रकबा दर्ज नहीं किया गया, केवल जमीन मैंने जो खरीद की है बस उतना लिखा हुआ है। किस प्लॉट से कितनी खरीद की है यह जो है यहाँ पर नहीं की गई है। मेरा केवाला में भी इस तरह लिखा हुआ कि आपके पास केवाला में लिखा हुआ।
आप ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपने मोटेशन करवा लिया, अब आप टैक्स दे रहे हैं, कहीं कुछ लिखा हुआ है या नहीं है, आपके पास केवाला है और आपके पास ऑनलाइन मोटेशन है, तो आप संपत्ति के मालिक हैं। क्या रजिस्टर, वो अब रजिस्टर जो है ना कुछ समय के लिए दिख रहा है, नहीं तो वो आपको एक तरह से रद्दी कहलाएगा। इसीलिए कि अब जो है सारा जो प्रॉपर्टी है वो आप ऑनलाइन देखेंगे, ऑफलाइन वाला जो सिस्टम है वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। तो कहीं ना उसमें क्या दर्ज है, नहीं दर्ज है, आपकी रजिस्ट्री भी ऑनलाइन है और आपका मोटेशन भी ऑनलाइन है, वो आपकी प्रॉपर्टी है और साथ में आपका कब्जा तो है ही। सवाल है कि परदादा के नाम जमीन है, क्या करें कि जमीन मेरे नाम आ जाए। ठीक है, जमीन जो है यहाँ पर परदादा, एक तरह से परदादा के जो है नाम से जो है जमीन, एक तरह से जमीन है ना। तो क्या करना है आपको कि ये जमीन जो है मेरे नाम पे जो है आ जाए। आखिर ऐसा क्या करें जो जमीन है मेरे नाम पर आ जाए, क्या विकल्प है उसके लिए, क्या रास्ते हैं, क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो परदादा के नाम से है यानी पूर्वज के नाम से है, उस केस में जो है आप उसको अपने नाम पर ट्रांसफर करा सकते हैं। यानी ये करें कि परदादा का खतियानी जमीन भी है ना, नाम पर तभी नाम पर जो है तभी लोग परदादा के नाम जमीन को अपने नाम परिमार्जन कराकर जो है करा रहे हैं। देखिए, परिमार्जन कराकर जो है उसी का जमीन अपने नाम पर होगा जिसका पहले से जो है जमीन का एक तरह से ऑफलाइन है ना, ऑफलाइन जो है जिसका रसीद कटता होगा। अन्यथा मान लेते हैं ऑनलाइन एक तरह से प्लेटफॉर्म पर अपना नाम दर्ज करा लेना डायरेक्टली, तो गलत है, जालसाजी करना हो गया। अगर उसमें कोई संलिप्त है तो वो भी फ्रॉड करना हो गया। तो फ्रॉड वाला काम करेंगे तो जिस दिन व्यक्ति फंस गया, अगर मान लेते हैं अगर आप आरोप लगा दिए, आप कोर्ट चले गए कि मैं बिना बंटवारा का जमीन जो अपने नाम पर करवा लिया, तो कल को उसको तो पूछा जाएगा कैसे हुआ अपने नाम पर है। अधिकारी को भी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा ऐसा दस्तावेज है जिसको एक तरह से सत्यापित करके आपने इनके नाम पर ट्रांसफर किया। कोई प्रूफ होगा ना, कहीं पे आप रखे होंगे ना कार्यालय में। अगर कुछ दिन पहले का मामला है, 100 साल पुराना बात तो है नहीं कि कागज कहीं गुम हो गया, नहीं है ना। तो ये चीज है। अगर मान लेते हैं 2 महीना पुराना है, 6 महीना एक तरह से 6 मंथ जो है वो पहले का है, 1 साल पहले का है, तो ये सब दस्तावेज तो वहां पर इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। तो इसलिए अगर कोई इस तरह का जालसाजी करेगा, मान लेते हैं, तो ठीक है, करने वाले तो जालसाजी जो है वो करते ही हैं, लेकिन उनका जब समय एक तरह से आता है तो समझ लीजिए कि पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए रही बात आपकी खतियानी प्रॉपर्टी है, आपका ये अधिकार है और आपका अधिकार जो है कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। आपका वो इसलिए कि कानूनी अधिकार है और आप अपना कानूनी अधिकार जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।